सवाल: मैं किस तरह से खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल करता हूँ? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तालीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अमाल 13 बाब उसकी 38 आयत बयान करती है कि पास है भाइयों, तुम्हें मालूम हो कि उसी के वसीला से तुमको गुनाहों की माफ़ी की खबर दी जाती है। माफ़ी क्या है और मुझे इसकी क्यों ज़रूरत है? लफ्ज़ माफ़ी के मानी है तख्ती को पूंछकर साफ कर देना, दरगुजर करना, जैसे किसी कर्जे की वापसी को मनसूख कर देना। जब हम किसी का बुरा करते हैं तो हम उनसे माफ़ी के तलबगार होते हैं और हम किसी से माफ़ी के तलबगार इस वजह से होते हैं ताकि हमारा बाहमी रिश्ता बरकरार रहे। माफ़ी किसी भी शख्स को इसलिए नहीं मिलती कि वो उसका हकदार है। हकीकत यह है कि कोई भी गलती करने वाला माफ़ी का हकदार नहीं होता। माफ़ी दरअसल मोहब्बत भरा, रहम दिलाना, भरपूर फजल से ताल्लुक़ रखने वाला अमल है। माफ़ी एक ऐसा फ़ैसला है जिसमें अगर कोई शख्स किसी के खिलाफ कुछ कर भी दे तो दूसरा शख्स उस बुराई के जवाब में अपने दिल में बदी करने वाले शख्स के लिए किसी तरह के कोई मनफी जज्बात ना रखे। कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि हम सबको खुदा की तरफ से माफ़ी की ज़रूरत है। हम सब ने गुनाह किया है। वाइज 7 बाब उसकी 20 आयत बयान करती है क्योंकि ज़मीन पर कोई ऐसा रास्तबाज इंसान नहीं कि नेकी ही करे और ख़ता ना करे। पहला यूहन्ना 1 बाब उसकी 8 आयत बयान करती है कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फ़रेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। और हर तरह का गुनाह दर हकीकत खुदा के खिलाफ बगावत का अमल है। इस सब के नतीजे के तौर पर हम सबको खुदा की तरफ से माफ़ी की सख्त ज़रूरत है। अगर हमारे गुनाह माफ़ ना किए जाएं तो हम अपने गुनाहों के नतीजे में अपनी अब्दियत अजाब में गुजारेंगे। माफ़ी, मैं इसे कैसे हासिल करता हूँ? खुदा का शुक्र है कि वो मोहब्बत करने वाला, रहम दिल और हमें माफ़ करने के लिए तैयार है। दूसरा पत्रस 3 बाब उसकी 9 आयत हमें बताती है कि खुदावन अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा चाहता है कि हमको माफ़ करे, इसलिए उसने हमारी माफ़ी का इंतज़ाम किया है। हमारे गुनाहों की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। रोमियो 6 बाब उसकी 23 आयत का पहला हिस्सा इस बात का ऐलान करता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। हमने अपने गुनाहों के इव्ज अब्दी मौत कमाई है। खुदा अपने कामल मंसूबे में एक इंसान बना, यीशु मसीह की सूरत में जाहिर हुआ। यीशु मसीह उस मौत को सहने के लिए सलीब पर हुआ जो दरअसल मेरे और आपके गुनाहों की उजरत थी। दूसरा करंथियों उसके 5 बाब की 21 आयत हमें सिखाती है कि जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदावन की रास्तबाजी हो जाए। यीशु सलीब पर मुआ और हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया जिसके हम हकदार थे। खुदा की नज़र में तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए खुदावन यीशु मसीह की मौत ने माफ़ी मुहैया कर दी है। पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 2 आयत बयान करती है कि यीशु मसीह जो रास्तबाज है वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। खुदावन यीशु गुनाह और मौत पर फतह का ऐलान करते हुए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। खुदा की हम्द हो कि यीशु मसीह की मौत और क़यामत के ज़रिए ये मुमकिन हुआ कि हमको उसके ज़रिया से हमेशा की ज़िंदगी नसीब हो। रोमियो 6 बाब उसकी 23 आयत का दूसरा हिस्सा बहुत अहम सच्चाई को बयान करता है, जहां पर मरकूम है कि मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावन यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। क्या आप चाहते हैं कि आपके गुनाह माफ किए जाएं? क्या आपकी जिंदगी में अपने गुनाहों की वजह से ऐसी मलामत पाई जाती है जो किसी तरह से भी आपका पीछा नहीं छोड़ती? अगर आप खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करते हैं तो आपके लिए गुनाहों की माफ़ी फराहम कर दी गई है। इफिसियों 1 बाब उसकी 7 आयत बयान करती है कि हमको मसीह यस्सु में उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की माफ़ी उसके फजल की दौलत के मुवाफिक हासिल है। खुदावन यस्सु ने हमारे गुनाहों का कर्जा हमारी खातिर अपनी जान देकर अदा किया ताकि हम माफ़ किए जाएं। अब आपको ये करने की ज़रूरत है कि खुदावन यस्सु की मार्फत
खुदा से माफ़ी की दरख्वास्त करें, ये ईमान रखते हुए कि आपको माफ़ी देने के लिए यस्सु सलीब पर मरा और वो आपको माफ़ कर देगा। यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 से 17 आयात में ये हैरत अंगेज पैगाम पाया जाता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से नजात पाए। माफी, क्या यह हकीकत में इस कदर आसान है? जी हाँ, यह हकीकत में आसान है। आप अपनी किसी कोशिश या अमल की बदौलत खुदा से माफी हासिल नहीं कर सकते। आप खुदा को अपनी माफी के लिए कीमत अदा नहीं कर सकते। आप सिर्फ खुदा के फजल और रहम की बदौलत ईमान के वसीला से माफी हासिल कर सकते हैं। अगर आपने खुदावन यस्सु को अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया है तो यहाँ पर दुआ का एक नमूना पेश किया गया है। याद रखें कि ये दुआ या कोई भी दूसरी दुआ आपको बचा नहीं सकती। सिर्फ मसीह खुदावन पर शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर ईमान लाने के जरिए से ही आप अपने गुनाहों की सजा से बच सकते हैं। ये दुआ महज एक जरिया है और इस बात का इजहार है कि आप खुदा पर अपने ईमान का इकरार करते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने आपके लिए नजात का इंतजाम किया। ऐ खुदा बाप, मैं जानता हूं कि मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है, मैं सजा का मुस्तहक हूं। मुझे तेरे कलाम की रोशनी में यह भी मालूम है कि खुदावन यस्सु मसीह ने मेरी सजा को अपने ऊपर ले लिया ताकि उस पर ईमान लाकर मैं नजात पाऊं। मैं नजात के लिए अपना भरोसा तुझ पर रखता हूं। तेरी इस अजीब बख्शिश और फजल के लिए और हमेशा की जिंदगी के इस इनाम के लिए तेरा शुक्र हो। आमीन। जो कुछ अभी आपने सुना है, क्या उसकी रोशनी में आपने खुदावन यस्सु मसीह की पैरवी में चलने का फैसला किया है? अगर ऐसा है तो बराए मेहरबानी इस आर्टिकल के नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक कीजिए जिस पर लिखा है कि आज मैंने मसीह को कबूल कर लिया है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात जानने के लिए gotquestions.org वेबसाइट को विजिट कीजिए। क्या आपके बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।